सिख चैनल जुग के देख रहे समूह साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जीओ, जिवें तुसीं जाणदे हो अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा देश विदेश के बड़ी शरधा ते उत्साह के नाल मनाया जा रहा। इस तरह जिथे जिथे सिख संगत गुरु नानक नाम लेवा संगत बैठिया, जिमें जिमें स्थान उन्होंने उत्थे विकसित किए आ, उत्थे अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा समूह संगत रल मिल के चाहे किते भी बैठिया बड़े शरधा नाल मना रही हैं। इस वेले जिस जगह तो असीं बोल रहे हैं ये न्यूजीलैंड देश है, जिथे सिख संगत पूरे उत्साह के नाल इत्थे भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरपुरब वख-वख गुरस्थानों के मना रही हैं। जिस जगह मैं इस वेले आप जी ने संबोधन कर रहा, ये स्थान न्यूजीलैंड के सब तो ज़्यादा वड्डे खेतर के फैलिया गुरुद्वारा साहब है। 8-9 एकड़ों के फैले इस स्थान का नाम गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहब टाका नैनी, जो कि ऑकलैंड के सिटी के पैंदा है। इस वेले अज की दीवान की शुरुआत थोड़ी देर बाद शुरू हो जानी है। असें इस वेले गुरुस्थान के उत्ते हाँ, तुहानूं गुरुस्थान बारे थोड़ा जिहा इस गुरु घर के संस्था के मुख बुलारे सरदार दलजीत सिंह जरूर दसणगे। इस तो पहला थोड़े जे गुरुद्वारे की तुहानूं बाहरों किहो जी लुक लगती है, इस जरूर झात पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साध संगत जीओ, जिमें तुसीं गुरुद्वारा साहब के हुणे दर्शन किए गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहब टाका नैनी। आपां इस संस्था इस गुरुद्वारा साहब नूं चला रही सुप्रीम सिख सोसाइटी न्यूजीलैंड की संस्था ना उन्होंने जिहड़े मुख बुलारे ने सरदार दलजीत सिंह जी, उन्होंने इस गुरुद्वारा साहब की थोड़ी जी ब्रीफ जानकारी लवांगे। सरदार दलजीत सिंह जी इस बारे जरूर तुहानूं दसणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के उपर दुनिया भर के न्यूजीलैंड का यह पहला प्रोग्राम देख रही समुची संगत नूं साडे वालों फतेह जी। तो हम सब तो पहला आप इत्थों की शुरुआत टाका नैनी गुरुद्वारा साहब तो कर रहे हैं। जिहड़ा ये गुरुद्वारा साहब 2005 के मार्च के तैयार होया। 8.6 एकड़ के सुशोभित इस गुरु घर के जो पैसीफिक एरिया के सब तो वड्डा गुरु घर है, जिहदे विच बैठण की कैपेसिटी जिहड़ी दरबार हॉल की 2000 प्लस वध संगतां दी है। ये हर मॉडर्न जिहड़ी उस समय की तकनीक के हिसाब के नाल संगतां नूं सहूलतां देण वास्ते जिहड़ा योग प्रबंध है, एक वड्डी विशाल लाइब्रेरी जिहड़ी उस संगतां दे इत्थों ताकि वख-वख तरह का जो सिख धर्म का लिटरेचर है वो प्राप्त कर सकन। ते नाल दी नाल गुरुद्वारा साहब की ग्राउंड के तकरीबन 5 एकड़ की ग्राउंड के वख-वख तरह दी गेमां जिहड़ियां वो चार्ज फेरो फेंस गेम होने का करके जिहड़ी ग्राउंड जिहड़ी आ वो सिक्योर होने का करके इत्थे गेमां जिहड़ियां इस गुरु घर दीयां बहुत ही प्रसिद्ध हैं दुनिया भर दे विच। ते जिथे धार्मिक गतिविधियां दे विच धार्मिक स्थान जो 2005 दे विच शुरुआत हुई है, उत्थे हर इंडिया तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब अते उन्हां दे नाल वख-वख जथेबंदियां पंथक जथेबंदियां सारियां ने इहदे विच शमूलीयत कीती। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जिहड़ी आ तकरीबन इत्थे कई बार गुरु घर दे विच पहुँच के हाज़रियां लवा चुके हैं। इत्थों के सारे पॉलीटिशियन इत्थों के सारे जिहड़े बाकी अदारे भी है वो भी इन्हां धार्मिक स्थानों के हाज़रियां भरते रहंदे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित अज दीवान जिहड़े इस गुरुद्वारा साहब दे विच सजाए जा रहे, इहदे विच हरमंदर साहब तो भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी हजूरी रागी नाल दी नाल भाई धर्मवीर सिंह जी कथाकार लुधियाने वाले पहुंचे हुए हैं। सो आओ आप अज पहला जिहड़ा दीवान है इत्थों का न्यूजीलैंड का आप समुचियां दुनिया भर दे विच देख रहे जो भी टीवी चैनल के उपर प्रोग्राम उन्होंने ये पहला जिहड़ा अज का समागम है वो दर्शन सारिਆਂ ਨੂੰ करवाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमृत बाणी सुन बड़ा अरे अमृत बाणी
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰ ਚਿਤ ਜਾਨ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीते जमलो पदत जय प्राणी हर जन शिव सुंदर दशरथ कर मन बाचे जाके शरण सतगुर गुर से अलग गत जाके श्री रामदास तारण तरण श्री रामदास तारण तरण बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मारे आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज ये जो दुनिया दुनिया शहर मेरा मेरा ये जो दुनिया दुनिया शहर मेरा मेरा ये जो दुनिया दुनिया शहर मेरा मेरा
सहबा रंग अवतारण सहबा रंग अवतारण सहबा रंग तेरा मैंने का रूप अनंता कहर न जाए तेरे गुण केते देवतिया दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ किए देवतिया दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ किए कर पहला हस्ती तोड़े झूठ बलायत देश गए पीर पे कबर सालिक सालिक चोरी दुनिया खाए गए कर कर महला हस्ती तोड़े झूठ बलायत देश गए पीर पे कबर सालिक सालिक चोरी दुनिया खाए गए पीर पे कबर सालिक सालिक चोरी दुनिया खाए गए अवतारण सहबा रंग अवतारण सहबा रंग अवतारण सहबा रंग अवतारण सहबा रंग तेरा मैंने का रूप अनंता कहर न जाए तेरे गुण केते देवतियों दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ किए देवतियों दर्शन के ताई दुख भूख
निष्ठा करके शब्द गुरु नूं मन ले। धन धन सोढ़ी पातशाह गुरु रामदास गुरुदेव पातशाह जी ने सवैया फरमान किया, जिन्हों बात निश्चल तू जानी। बात तो केवल अटल दी विश्वास दी कहते किस तरह का विश्वास होवे। पातशाह कहते जिवें रूह तारा आकाश में नजर आवे। सन्मानयोग भाई साहब भाई धर्मवीर सिंह जी सिख पंथ के महान विद्वान, बाणी की गुड़ती दे विचों सतगुर ने मन नूं घड़िया घड़िया शब्द सच्ची टकसाल मन तीखन हो गया। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड प्रचंड उदों हुंदा जदों शब्द का आरा फिरदा जाए रंदा फिरदा जाए कि उसनूं चार फेरियों शेपअप करता जाए। मनो शब्द जिहड़ा है उन्होंने फिर चमका दिंदा। गुरु महाराज की हजूरी पहुंचे, मैं कल दी इंतजार कर रहा था पर आए अज नहीं, क्योंकि आस्ट्रेलिया तो आ रहे हैं। जियो आया तय दिलों धन्यवाद। वो अपने शब्द के अपने टाइम के अंदर बिल्कुल पूरे उतरे हाथ आ गए हैं। 5 मिनट 10 दिन रह गए। भाई साहब सरदार दलजीत सिंह जी कई बार प्रोग्राम बनया पर सतगुरु ने मेहर की इस प्रोग्राम समागम धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द की है। शब्द की है मारे कहते हैं जो ओपत वेखते हो ना संसार की रचना ये भी शब्द तो परलो हुंदा परलो ये भी शब्द तो हुंदा विदत हुंदा वधदा ये भी शब्द तो वधदा ओपत परलो शब्द है शब्द ही फिर ओपत होगा। शब्द तो ही सारा कुछ रचिया गया ते शब्द ही साडे पास है। जे अखर साडे कोल ना होण तां बोल नहीं सकेगा शब्द। ते ऐसे शब्द नूं धन गुरु रामदास कहते जिन शब्द कमायो परम पद पायो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ियो पास। जीवन दे विच मनुखा जन्म दे अंदर केवल शब्द की कमाई। शब्द मनुखा पास है केवल पशुओं के कोल नहीं, शब्द पंछियों कोल भी नहीं, टेढ़िया मेढ़िया जूना दे पास शब्द नहीं। शब्द केवल का केवल मनुख पास है। जे गुरु नूं आउणा पिया ना तां देवपुरी च आया देवतियां दा रूप धारण करके, ना नर ना गंधर्व ना किन्नर प्रसाद इहो जिहे रूप गुरु ने धारण नहीं कीते। जे आप जी ने गुरु रूप भी धारण किया है तो मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। मनुखा जन्म में ही आके गुरु ने जन्म अपना अवप्रकाश लिया कि प्रकाश लैके जिथे असीं अटके हाँ सानू जीवन का राह सतगुरां ने दस्सिया। किवें फरमान करते आओ गुरुदेव महाराज कह रहे हैं काल तो बचन दे तक उपराले बड़े करी जाते। हर मनुष्य सेवा करता है दान करता है केवल काल तो। काल एक किस्म का नहीं, काल पै गया। काल क्यों केड़ा पिया कहते खान पीन है कुछ नहीं, काल पै गया। काल पै गया किस चीज का कहते मनुष्य के पास बुद्धि नहीं, अकल जी है टिकाने नहीं रही, अखरां का ही काल पै गया। काल एक काल है संघार कर देना जीवन को, मौत आ जानी वो काल तो आखिरला काल है। पर मनुखा जन्म के अंदर भी काल आ जाता है। समझती सोची की जड़ी है तब्दीली हो जानी, सुरत ना चलनी, सुरती की सिमरती ना चलनी ते काल पै जाना सुरती। खाण पीण के धन दौल पदार्थ जेड़े ना आने ये भी काल पै जाने। सतगुरु गुरु रामदास महाराज कहते जिन्हों ने चरण पकड़ ले गुरुदेव दे निष्ठा करके मन लिया गुरु नूं तेई जीव काल ते बचा। वो इन्हां कालां तो समयां तो लड़ाइयां तो झगड़ियां तो उपाधियां तो बच जाता है। तिन तरियो समुद्र रुद्र एक खिन में कहते एक खिन के अंदर तर जाता। कमाल की गल। अपनी तो उम्र बड़ी बड़ी लंबी होगी, तरे ताजे कोई नहीं, डुबदे ही पाए गोते खा रहे। सानू तो गोते ही लग रहे हैं, तरे क्यों नहीं?
क्योंकि असी निश्चय करके बात को नहीं मनिया। निश्चय हजूर कुर्बान करने कह रहे हैं। सत संगत हुण कुंडलनी की है? जोगी कहते धुनी है ना जिहड़ी साडी इत्थे कुंडलनी मनदे ने पिछले पासे, ये कहते कुंडलनी खुलदी है सवासां दे नाल, गर्म सवास बार बार लईए, सवासां नूं भरीए, ये कुंडलनी खुलदी है। पर गुरु रामदास महाराज कहते ये कुंडलनी वो नहीं, कुंडलनी है बुझार गंढ, कुंडलनी है गंढ, ये गंढ वज गई, ज्ञान बंद हो गया, ना अगे आया ना पिछे आया, ये खुलेगी किथे? पातशाह कहते सतसंगत में जो आएगा ये गंढ छुट जाएगी। कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख बचा, श्री गुरु ऊपर सब कृपा, मन बच क्रम सेविए सचा। जो मन करके कर्मा करके जुबान बचना करके गुरु को सेविया ना, ते कुंडलनी भी सुलझ जाएगी, जीवन की बुझारत खुल जाएगी। अच्छा कह रहे हैं कुंडलनी सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु ऊपर सब कृपा, शब्द नूं तीन जुगतियां जपना, मन करके, रसना करके, कर्मा कर। मन बच क्रम सेविए सच्चा, सच्चे नूं सेवना है। आपां तां केवल जुबान नाल ही सेवने आ, मन नाल ते कदी उहनूं जपिया ही। सेवी साहिब अपना मन बच क्रम सेविए सच्चा, हुण मन करके, बचना करके, कर्मा करके। जदों इहनूं मन ते बचन एक हो गए ना, ते कर्म जिहड़े हैं कर्मां नाल अपने आप सेविया जाएगा। बाहरले कर्म द्वारा सेवा करिए, रब दी सेवा, मखलूक दी सेवा करिए, रब दी सेवा, कोई परोपकार करिए, समाज दी सेवा करिए, रब दी सेवा, फिर ये सारियां सेवावां इकट्ठियां हो जाणगियां। मन करके, मन बच क्रम हर गुण नहीं करे, यह जी सोच करो। तुम्हारा गरीब नवाज मेरा कल पूरा हफ्ता शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, बाणी गुरु गुरु है बाणी का निर्माण कीर्तन होना, उपदेश ज्ञानी जी ने आप जी को सुनाने हैं। ज्ञान दियां कुंडलियां जड़ियां गंढ वजियां साडे वो खुलनियां हैं। शब्द की चोट वज वज के ये खुलणगियां ते फिर साडा मार्ग जिहड़ा है सीधा हो जाएगा। महाराज गरीब नवाज कृपा करन। आओ लगातार गुरु महाराज सतगुरु जी की बाणी नाल प्यार करिए ते श्रवण करिए। अज का महान दिन है बड़ा वड्डा, हरमंदर साहब के अंदर प्रकाश होता, वो गाथा भाई साहब बैठे हैं उन्होंने सुनानी है। कुछ हरमंदर दियां वडियाइयां ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियां वडियाइयां सारिया दीवाना में लगातार चलणगियां। कभी विद्वान ने असी इकट्ठे ही होने, काफ़ी जगह तकरीबन इकट्ठे होते रहने, बहुत कुछ प्राप्त होता सानू, क्योंकि सीखना ही सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, गुरु की विचार सीखते चले जाइए, भौजल पार हो जाएंगे। किते ये ना हो जिवें रात मैं कहा कि बेड़ी भी पास होवे, मलाह भी कोल होवे ते बेड़ी फिर भी ना चले पानी दे विच, कोई कारण तो होएगा, क्योंकि चप्पू नहीं मारदा पिया। चप्पू हुण चप्पू भी मारन लग पिया, चप्पू मारदा पिया ते गुरु ने सवाल कर दिता, कह लगा बेटा ये बेड़ी गोल गोल क्यों घूमती पई, बेड़ी अगे नहीं जा रही। ते सिख ने कह दिता, कहते महाराज एक चप्पू तुसीं फड़ के बह गए हो, जिन्ना चर दो चप्पू ना वजे इधरला ते इधरला, उन्ना चर बेड़ी अगे थोड़ा जानी। ए चप्पू वजेगा तो बेड़ी तो गोल गोल ही घूमनी है। ते पातशाह कहते बस तुसीं जिहड़ा है इक्को ही चप्पू मारदे पए हो, दो कदमां दे नाल मनुख चलदा, दो पैर ने एक कदम नाल कितना चल रहा है।
दुहू मिल कारज उपज। जे बेड़ी दो चप्पूआं नाल चलदी है ते आपां एक चप्पू नाल चलाना चाहते, आपां एक पैर नाल चलना चाहते हैं। महाराज कहंदे तेरे दो पंख ने, दो पैर ने, बाणी अते बाणा। हुण तूं कहे बाणी मेरे पास है, बाणा धारण ही ना करा, स्वरूप विच आवां ही ना, किवें तरेगा? बाणी अते बाणा दो पक्ष जिन्ना चर नहीं होणगे तरेगा नहीं। सेवा अते सिमरन जिन्ना चर नहीं करेगा तरेगा नहीं। पातशाह कहंदे बस फड़ लै लड़ उस अकाल दा, ताकि गुरु महाराज भौजल तो तैनूं पार कर देन। आओ कीर्तन की समाप्ति, जिहदे दर्शन करके देवतिया ने भुखा सहारियां, तप कीते, जंगलों च गए, साधे, देश छड़ के विदेश हो गए, बड़ा कुछ जीवन के उपर तप सहारिया। अन गुरु नानक साहब महाराज कहते महाराज मैं तो ये कर्म कोई नहीं कर सकता, ना खलड़ी, ना खपड़ी, ना लकड़ी, ना चमड़ी, सिखा सूत, धागा भी नहीं पा सकता, धोती भी नहीं बन सकता, मैं कर्मा नाल संबंध नहीं रखता। तू साहिब हम संगी तेरा प्रवणत नानक जात कैसी, तो तू मेरा मालिक है, मैं तेरा साथी हाँ। बस केवल इन्नी गल जानना, मैं तेनू गा रहा, गा के मैनू निश्चय कि मैं पार उतर जाना। देवतियों दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ की है, देवतियों दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ की है। योगी यदि दुखत में रहते, कर कर भगवे देख पाए, कर कर भगवे साहिबा रंग रंगे, अवतारण साहिबा रंग रंगे, अवतारण साहिबा रंग रंगे, अवतारण साहिबा रंग ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। समूह प्रबंधक कमेटी का, समूह साध संगत का तह दिलों धन्यवाद। वीर दलजीत सिंह जी जोड़े बहुत बड़े सेवादार, आप जी जानते हो, इन्होंने हुक्म किया, इन्होंने हुक्में बधे इतने आए हैं। भाई साहब सामने बैठे ने, बड़े वीर भी ने, भरातां नाल दोस्तां दा भी नाता साडा, पुत्तां सिखां भाइयां भाओ इक्को जिहा गिल। धर्मजीत सिंह जी हुणे मेरी गल हो रही सी, इंग्लैंड तो कहने लगे भाई साहब तुहाडे नाल आए ते अगले हफ्ते साढ़े को पहुँचना। मैं कहा तुहानूं पता लग गया? कहंदे जिन्हां नूं फतेह बुला दिओ। मैं कहा जरूर बुलावांगे। समुचे सिख जगत वालों बधाइयां। गुर फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। रत्ना रतन पदार्थ, रत्ना रतन पदार्थ, बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे, तीन हाथ चढ़िया राम। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मन, परताख
गुरु निस्तारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मन, परतख गुरु निस्तारे। जुग जुग अटल शंकर। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निर्मल हजूरी च जुड़ बैठे सन्मानयोग गुरु सवारे सतसंगी जनों, मन बिरती का टिकाऊ बख्शो। बहुत देर से तुसी गुरु की गोद में बैठे हो, भावें स्टेज तो हुक्म मैनू अद्धे घंटे वास्ते होया, पर 20-25 मिनट च मैं समाप्ति कर देनी। आप भी चौंकड़े मार के बैठे हो, मैं भी सवेरे तकरीबन 3 बजे का आस्ट्रेलिया तो लगातार चलिया होया ते तुहाडे जोड़े चाड़न वास्ते हाजिर होया। सारे अज दी इन्नी हाजरी भरांगा, कल तो फिर लगातार गुरु दीयां बातां पावांगे आपां सारे मिल के। कोई रसना वांझी न रहे, मारो चौंकड़े, जोड़ो हाथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे अदब नाल, झुकाओ सिर दीन दुनी दे शहनशाह अगे, पाओ गुरु फतेह दी सांझ ते सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश होई जिस श्री हरमंदर साहब श्री गुरु अर्जन देव प्रताप हार सतगुर ने अज दे दिन सन 1604 जिथे मेरे दादे ने श्री हरमंदर साहब के अंदर पहला प्रकाश धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का किया, उस गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन दरबार के हजूरी कीर्तनीय सन्मान योग आदरणीय भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा, आप सारिया संगतां नाल पावन गुरबाणी कीर्तन गुरमत विचारां हर कीਆਂ कथा कहानियां ते गुरु दीयां बातां आप सारिया संगतां नाल सांझियां करके गए। किड्डी कमाल दी गल है, दुनिया के किसी धर्म में यह गल नहीं तुहानूं मिल सकती, केवल सिखां च है। श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का जिहड़ा सतगुर है, गुरु नानक का गुरु कौन है? कोई पूछे, जोगी भी पूछते भी बाबा नानक तेरा गुरु कौन? ते जेड़ा जवाब गुरु नानक देव साहब जोगियों को देंदे कि मेरा गुरु आ, अज कोई सिख नूं पूछे तेरा गुरु कौन है, तो सिख की कहेगा? कोई जवाब नहीं। देखो किड्डी कमाल दी गल। सतगुरु शहनशाह ने अपने विच ते सिखां विच रता जिन्ना भी भेद नहीं रहन दिता। जे जोगी गुरु नानक नूं पुछदे आ तेरा कौन गुरु, जिसका तू चेला, ते श्री गुरु नानक देव महाराज कहते शब्द गुरु सुरत तुम चेला। ते आज कोई गुरु के सिख नूं पूछे भाई गुरु दे सिखा तेरा गुरु कौन, ते सिख पढ़ के सुना देगा शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरान। एक होर चेते च रखियो, ये नहीं कि पंजवें पातशाह ने ही शब्द गुरु की गल की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का हरमंदर साहब प्रकाश किया, जब शब्द गुरु की गल दशमेश पिता ने की है, जो गुरता गद्दी बख्शिश की है। नहीं हो सजणो, शब्द गुरु की गल श्री गुरु नानक देव साहब ने, गुरु नानक देव साहब ने भी आख्या मेरा शरीर गुरु नहीं, जेड़े शरीर नाल जुड़नगे विछड़ जाणगे, जेड़े शब्द नाल जुड़नगे जुगां तक सदियां तक निरंकार नाल रब नाल जुड़े रहणगे। पर एक बात सुनियो, थोड़े जे मिनटां च मैं बेनती करनी। हुणे भाई साहब एक गल कह के गए, भाई इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा प्यारा बोल सी, उत पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये मारू राग च बचने गुरु साहब। हुण सुनियो गल, संसार दी उत्पत्ति रब ने काहदे तो कीती है, दुनिया रब ने काहदे नाल बनाई है। ये जपजी साहब च भी गुरु नानक देव महाराज ने दसिया, कीता पसाओ एको कवाओ। पर जेड़ी बेनती मैं करनी गौर करिया जी सजणों, जेड़ी धातु तो कोई वस्तु बनी होवे ओ जावे टुट ते बननी करन नाल उसे धातु तो बनी, जिहदे तो बनी। एक मकान, एक कमरा मिट्टी का बनिया, कच्चे कमरे होंदे सी, एक कमरा मिट्टी का बनिया, ओ जाए तेड़ आ जाए, थोड़ी जी कंध ढह जाए,
सीमेंट नाल रिपेयर की जा सकती है, सीमेंट लाया जा सकता है, लकड़ लाई जा सकती है। ਜਿਹੜੀ धातु तो चीज बनी है उसे धातु नाल ही रिपेयर की जाती है, उसे धातु नाल ही मरम्मत होनी है। सजणो घर कमरा बनया मिट्टी का, जे कंध थोड़ी जी गई ढह ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਤਰੇੜ ਤੇ ਉਹਦੀ मरम्मत रिपेयर मिट्टी नाल ही की जानी है। दूसरी दलील दे दिया, ਜਿਹੜਾ घर बनया ਇੱਟਾਂ ਦਾ सीमेंट ਦਾ, थोड़ी जी कंध ढह गई ਉਹਦੇ ਚ ਆ गई ਤਰੇੜ, मिट्टी ला के काम सार लांगे। सीमेंट चाहिए ना, ਇੱਟਾਂ चाहिए क्योंकि बनया सीमेंट का बनया ਇੱਟਾਂ ਦਾ घर। ਹੁਣ ख्याल करियो, एक छोटा जिहा खोखा लकड़ का बनया वो टुट जाए, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ टुट जान, सजनों सीमेंट ला के ਇੱਟਾਂ ला के मिट्टी ला के रिपेयर कर सकते। लकड़ चाहिए है ना। दुनिया का तो बनी, संसार का तो बनया, कीता पसाओ एको कवाओ। कादी तो दुनिया की उत्पत्ति की परमात्मा ने शब्द तो उत्पत्त पर लो शब्दे होवे। और बाबे नानक ने वेख्या ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆ ਵਿਗੜ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੇਖ। ਕਾਦੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਾਦੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਦੀ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋਗੇ। गुरु नानक ने तकिया, बाकी दुनिया को नहीं पता लगा। माफ करो, शब्द गुरु की गल गुरु नानक ने की। हमने भाई साहब गा के गए, कोई घर बार छड़ के जंगलों च टुर गया, कोई जटावां वधा के बह गया। बाबे नानक ने बाणी च आख्या इस गल की समझ जोगियां नूं ना लगी कि दुनिया का सुधार किवें होवे ते मुरम्मत किवें करा। इस गल की समझ पंडितां नूं ना लगी, इस गल की समझ सन्यासियां नूं ना लगी, इस गल की समझ ब्रह्मचारियों ना लगी, इस गल की समझ काजियां ना लगी, इस गल की समझ मुल्लां ना लगी। की होया पावन बाणी च दस बात है वो की करते रहे, शब्द नाल नहीं ना जुड़े। दुनिया शब्द तो बनी आ ते गुरु नानक ने तकिया दुनिया नूं की हो गया। बाबा देखे ध्यान धर, बाबे नानक ने सारी दुनिया ते ध्यान मारिया ते की वेख्या, जलती सब पृथ्वी दे से आई। सारी दुनिया सड़ती पई मचदी पई आ। ये मचदे ते सड़दियां दी रखिया काहदे नाल कीती जा सकदी, काहदे नाल करा इन्हां दी मुरम्मत। जे इन्हां च शेक हो गया, इन्हां च ऊणताई आ गई, इन्हां दा जीवन ढह गया ते जेड़ी चीज ढह गई ओदी मुरम्मत काहदे नाल करा, जिहदे तो ए बनया कीता पसाओ एको कवाओ। गुरु बाबे ने यह भी वचन गुरु ग्रंथ साहिब च फिर आके कहंदे, पंडित शासक सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करया। जोगी गोरख गोरखी करता रह गया। पंडित ने समझिया शास्त्र सिमरतियां वेद पढ़ लवा, इहो ही सारे का सारा कुछ है, जीवन सौर जाएगा। ना अपना जीवन सौर सकिया, ना दूजियां का सवार सकिया। भगत कबीर साहब का एक वचन साझा करते हैं इसे दलील च। कबीर साहब का एक शब्द होता है सोरठ राग च। सजनों पढ़िया आप कई बारी होगा, 8 तरह के लोगों का जिक्र किया कबीर ने। 8 तरह के लोग जिन्होंने जीवन की समझ नहीं आई, ना अपना जीवन सौरिया ना दूसरे का सवार सके। क्यों? पता ही नहीं इन्हों की मुरम्मत कद नाल की जानी, इन्हों की रिपेयर कद नाल की जानी, पता ही नहीं। 8 तरह के लोगों का जिक्र होगा। केवल मैं शब्द ही पढ़ना, व्याख्या नहीं करनी होगी। आने वाले दिनों में वेखा 8 तरह के लोगों का जिक्र आऊगा। ये कर्म कांडां च जिहड़े गलतां ने, जिहड़े जीवन को समझ नहीं सके, ना दूजे लोगों का जीवन सुधार सके। बाबा कबीर साहब के राग सोरठ च वचन, बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओयले जारे ओयले गाडे। माया तुसी देनी मैनू पता वा, ये नहीं भी मैं कोई त्यागी हाँ, पर टका बख्शिया जी। जो समाप्ति करनी ना, आनंद साहब पढ़ना उदों उठ खलोए सारे, ध्यान दिया। 8 तरह के लोगों का जिक्र आऊगा। ये कहते बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओयले जारे ओयले गाडे, तेरी गात दोहू ना पाई। इन्हों नहीं पता लगा तेरा, ना हिंदू को पता लगा ना मुसलमान को पता लगा। दुनिया किहो जी बन गई। मान रे संसार अंध गहेरा, चौं दिस पसरियो है जम जेवरा। कबियत पढ़े पढ़ कविता मुए, कविता पढ़ने वाले कविता वेची रहे। कहते कबियत पढ़े पढ़ कविता मुए, कपड़ किदारे जाई, जटा धार धार जोगी हुए।
तेरी गात इन्हें ना पाई। दर्प संच संच राजे हुए, काडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित हुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सब बिगुते। कबीर साहब कहते ना अठां दी गल नहीं मैं करता, परमेश्वर दे नाम नालों टुट के सारा संसार गर्क। परमात्मा दी याद नालों टुट के सारा संसार हनेर खाते च खूज डिग गया। राम नाम बिन सब बिगुते। कबीर जी कहते मैं ही नहीं कहना कला ये गल, देखो निरख शरीरा। अपने अपने शरीरां दी पड़ताल करके ते दिलां च झाती मार के वेख लो कि नाम सिमरन भजन बंदगी तो बिना जिंदगी दा बेड़ा पार नहीं होना। राम नाम बिन सब बिगुते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई। क्या उपदेश कबीरा। हुण ख्याल करियो जिहड़ी बेनती मैं करनी। धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने तकिया कि कीता पसाओ एको कवाओ। जेड़े शब्द तो परमात्मा ने संसार बनाया, दुनिया की सिरजना निरंकार वाहिगुरु ने शब्द तो की है। महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे भी दुनिया का चक्कर लाया, भावें ठगां नूं सुधारना, पापियां नूं सुधारना, चोरां नूं सुधारना, राक्षसां नूं सुधारना, हंकारियां दा हंकार तोड़ने। बाबे नानक ने आख्या मरदानिया छेड़ रबाब, रबाब छेड़। इनू खसम दी बाणी सुना के एदे मन हिरदे ते शब्द दे थोड़े दी सट मार के परमात्मा वाले पासे मोड़ दिए। और सच जाने में कोई विद्वान पता की लिखदा, कहंदा बाबा नानक गाउंदा सी ते भाई मरदाना रबाब वजाउंदा सी। बाबा गावे ते मरदाना रबाब वजावे। जितने भी सामने बैठे आ, 5 बैठे आ, 500 बैठा ते 5000 बैठा, मरदाना रबाब वजावे ते बाबा नानक खसम दी बाणी गावे। जन्मा जन्मांतरां दीयां टुटियां सुरतां नूं रब नाल गंढ दिंदा सी, परमात्मा नाल जोड़ दिंदा सी। सहारा कादा शब्द दा। छेड़ मरदानियां रबाब, खसम दी बाणी सुनाइए, टुटियां सुरतां परमात्मा नाल गंढ दीए। अज दे दिहाड़े दी गल जरूर करनी है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अज तुसीं दिहाड़ा मना रहे हो प्रकाश उत्सव। इनू पहला प्रकाश उत्सव इस करके कहा जाता कि साध संगत श्री हरमंदर साहब के अंदर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने पहला प्रकाश, पहले दिन प्रकाश किया, पहली बारी प्रकाश किया। हरमंदर साहब प्रकाश तो रोज ही होता, सारे गुरुद्वारे च प्रकाश होता है गुरु ग्रंथ साहब का। पहला प्रकाश उत्सव का मतलब है भी पहले दिन पहली बारी प्रकाश किया। पढ़िया प्रिंसिपल उस विद्वान ने पता की लिखा, कहंदा पहला बनाया हरमंदर, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब का लिखिया स्वरूप। उस विद्वान ते बोलिया, कहंदा पहला श्री हरमंदर साहब बनाउणा ते बाद विच श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखना, एक कर्मवार दोवें काम करने। इन्हां दा बड़ा तकड़ा कारण है। एक पूछिया कि वो विद्वान पता की कहंदा, कहंदा ओ दुनिया दे लोगों ते गुरसिख सज्जणों खालसा जी, असलीयत ये आ श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री हरमंदर साहब बनाया ही श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करने वास्ते। जेड़ा हरमंदर साहब है ना, वो बनाया ही श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करने वास्ते। महाराज ने इस गल का पता वा कि जेड़ा ग्रंथ आने वाले समय च असीं लिखना है, बाणी का भंडारा खजाना तैयार करना, जे वो ग्रंथ इन्ना महान है ते जेड़े अस्थान दे उत्ते मैं उस ग्रंथ नूं प्रकाशमान करना ना, वो अस्थान भी उन्ना ही महान होना चाहिए। वो अस्थान भी महान, उस अस्थान वाल ताकि के पंचम गुरुदेव ने आख्या सी ना, डिठे सभे थान नहीं तुद जेहा, बधो पुरख विधाते तां तू सोया, वस दी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हा नानक कसमल जाए नाइए रामदास सर। फिर एक वचन सुनियो, हरमंदर साहब की गल कर दो। ये तो ठीक है, आपां नूं पता हरमंदर साहब के 4 दरवाजे, 4 वर्णा वास्ते, 4 दिशावां दे लोकां वास्ते खुला। जे हरमंदर साहब सारियां दा सांझा ते खसम दी बाणी भी सारियां दी सांझी, ये भी आपां नूं पता। बड़ी बड़ी लेक्चर सुने होणगे, आपां कथा सुनी होगी। हरमंदर साहब के दरवाजे ते जा रहा, पर गल आखां अंदर जाण वास्ते पुल इक्को ही है। दरवाजा अंदर जाण वास्ते पुल इक्को ही बनाया। अज जे आखिए
बड़ा बड़ा चिर लग जाता मत्था टेकण नूं संगतां नूं। हज़ारों संगतां खड़ियां होंदियां लाइनां च सवेर तो लैके शाम तक, एक पुल होर बना दईए, हो सकदी गल? क्यों नहीं हो सकती? अज नहीं मैं दसनी है गल, क्यों करना? साध संगत ध्यान दिया जे, दरवाजे भावें चार आ, पर जो हरी दा मंदिर, रब दा मंदिर आ, अंदर जान दा दरवाजा एक ही है। अंदर जाने खुला सारियां वास्ते, खुला चौं वर्णां वास्ते ते चारे दिशावां दे लोग आउण। पर ख्याल करियो जी, खसम दी बाणी भी सारियां वास्ते सांझी आ। और इशारे मात्र गल कर दवां, कोई गावे ये नहीं भी सिख ही गावे, जेड़ा मर्जी गावे, जेड़ा मर्जी पढ़ ले, जेड़ा मर्जी सुन ले, जेड़ा मर्जी विचार ले, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। देखो किड्डी कमाल दी बात हो सजणो, आ जेड़ा अज दा दिन है, जेड़ी रात आपां गुजार के आए हैं, जेड़ी रात लंघ गई, रामसर साहब दा अस्थान जिथे श्री गुरु अर्जन देव साहब ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखा, भाई गुरदास जी को लिखवाया। रामसर साहब रात में बैठे, श्री गुरु ग्रंथ साहब पलंग के उत्ते विराजमान है। सारी तैयारी हो गई भी सवेरे हरमंदिर साहब प्रकाश कर देना। अज का दिन थोड़ी जी रात पई, श्री गुरु अर्जन देव महाराज गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप के कोल बिल्कुल चुप करके बैठे, कोई वचन नहीं किसी ने। बड़िया संगत आले दुआले बैठिया। आखिरकार भाई गुरदास, भाई बेलो वर्गे जेडे सिख सी, भाई लला वर्गे कहते दाजे कोई वचन नहीं करते। ये मुखी सिख है जी साडे सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब, श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास, भाई लगा, भाई बन्नू, भाई बेलो, इत आदि सिख आले दुआले श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के विराजमान। दादा जी कोई वचन नहीं करते, किहड़ियां सोचां च पए। उत्थे एक ग्रंथ है बंसावली नाम, उन्हें पंक्तियां लिखियां जी चार, केसर सिंह शिबर। वो विद्वान पता की कहना, श्री गुर एम विचारत भए। गुरु अर्जन देव एक विचार करते पे, केड़ी हरमंदिर साहब के अंदर सवेरे ते ग्रंथ साहब का प्रकाश कर देना। सारियां तो पहला इस गुरु ग्रंथ की ताबे कौन बैठे? राम सर तो हरमंदिर तक इस महान ग्रंथ को अपने सिर ते कौन चुक के लेके जाएगा? केड़ा सेवक होएगा? पहली बारी चुकना, पहली बारी हरमंदिर दे अंदर ताबिया च बहना। केड़ी रसना तो पहला हुक्मनामा सुनाइए संगत? किहो जी रसना होवे जेड़ी रसना पहला हुक्मनामा सुनावे? केड़ा सिर होवे जेड़े सीस ते सुभाएवान होवे? ये श्री गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप। और केड़े पैर होण जेड़े राम सर तो श्री हरमंदिर वाल तुरन? कहते सोचदा पिया, विचारदा पिया। श्री गुरु एम विचारत भए, गुरु ग्रंथ सेवक किन कहे? गुरु ग्रंथ साहब का पहला सेवक ग्रंथी किनू बनाइए? कहते करत विचार ए ठहराई। ये हुण विचार पक्की हो केड़ी? बुढ़ा जी सेवा नपुन्नताई, कि जेड़ा बाबा बुढ़ा उस सेवा च बड़ा नपुन्न है। भी सवेरे बाबा बुढ़ा साहब हरमंदिर साहब दे ग्रंथी स्थापित होणगे। पूछया सतगुरा बाबे बुढ़े ने क्यों चुनिया? बड़े बड़े सिख होर भी जीवन वाले बैठे आले दुआले, बाबे बुढ़े का नाम ही क्यों आया? अगलियां पंक्तियां पता की लिखियां जी उस विद्वान ने? गुरु अर्जन देव दस दे, कहते ये बाबा बुढ़ा साहब ही क्यों चुनिया गया? कहते गुरु नानक दर्शन इन करे। इन्हें गुरु नानक दे भी दर्शन किए, इसलिए सेवा में ये अत हित करे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज्यादा हित नाल प्यार नाल ते श्रद्धा नाल कोई दूसरा सेवा नहीं कर सकता। रात गुजरी जदों है ना अमृत वेला, सारे इशनान पान किया। टूक मात्र अज का इतिहास वर्णन कर रहे हैं। साध संगत सारे ने सवेरे इशनान पान किया, रूटीन मुताबिक नितनेम होया, बाणी पढ़ी। गुरु अर्जन देव ने आवाज मारी, बाबा जी आ जाओ इधर। बाबा जी कहने महाराज की हुक्म? सारे दे जोड़े लथे, पैरों चो जोड़े लाते हो। चौर फड़िया गुरु अर्जन देव साहब ने, गुरु अर्जन देव के चरणों च भी उन्होंने पैरों च भी नहीं जोड़ा। एक गल आखी पंचम गुरुदेव ने, कहते बाबा बुढ़ा
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, तेरा सिर तेरा सीस बाबा बुढ़ा, जेड़ा तुहाडा सीस गुरु नानक दे चरनां नाल लगदा रहा, जेड़े सीस नूं गुरु अंगद दे चरनां दी भी शोभ मिली है, जेड़े सिर नूं गुरु रामदास दे गुरु अमरदास दे चरनां दी भी शोभ मिली है। मैं चाहना बाबा बुढ़ा अज उस सीस दे उत्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कर सुभाएमान ते रामसर तो श्री हरमंदर साहब वाले पासे अगे अगे तुरो, उस सीस दे कर सुभाएमान। श्री गुरु अर्जन देव साहब दे जेड़े बोल सन, निज सिर पर धारो अब ग्रंथ, अपने सिर ते गुरु ग्रंथ साहब लो, आगे चलो सुधा सरपंथ, अगे अगे चलो साडे, असीं पिछे पिछे चौर करांगे। ते जदों श्री हरमंदर साहब पहुंचे, गुरु अर्जन देव साहब ने बिठाया ताबिया च बाबे बुढ़े नूं, कहंदे बुढ़ा जी खोलो अब ग्रंथ, ते जेड़ी रसना तेरी बाबा बुढ़ा कदे गुरु नानक दे सामने बैठ के गुरु नानक दी वडियाई करदी सी, कदे गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास दे सन्मुख बैठ के रब दे बाबा बुढ़ा गीत गाउंदा सा। अज उस रसना नाल आ गुरु कीआं संगतां नूं ते गुरु नानक दे चराए निर्मल पंथ नूं अज पहला हुक्मनामा सुणाया। बुढ़ा जी खोलो अब ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सब पंथ। ते कमाल दी गल दसां, किन्नी उम्र सी भला बाबे बुढ़े दी उस वेले? आ जेड़ा अज दा दिन है सन 1604, सन पढ़ लियो बाबे बुढ़े दे जन्म दी सन, वो तरीका ते 1604 च होया प्रकाश। हुण ते 60-65 साल दी उम्र च आपां रिटायर कर दिंदे ना। बाबा बुढ़ा साहब नूं जदों हरमंदर साहब दे पहले ग्रंथी स्थापित कीता, धन बाबा बुढ़ा साहब की शरीरक उम्र उस वेले तकरीबन 98 साल दी, 98 साल दे बाबा बुढ़ा साहब उस जदों लैंदा सी ना गुरु का लाल प्यारा सिख हुक्मनामा, आले दुआले सरोवर ते बैठियां संगतां परकरमा च उथों तक बाबे बुढ़े दी आवाज गूंजा पाउंदी सी, क्योंकि गुरमुख बुढ़े कदे ने बुढ़ा मनमुखिया बाबे बुढ़े वर्गे है कि नहीं? उन्होंने पहले 12 साल कहता तुम बुढ़ा गल्ला बुढ़िया वाले। ले आ गया ग्रंथ तब खोला, बाबे बुढ़े ने ले आ गया ते कीता गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश। कहंदे ले आ गया ग्रंथ तब खोला ते कर आवाज बुढ़ा मुख बोला। बाबे बुढ़े दी आवाज गूंजी। गुरु के सिखो केड़ा हुक्मनामा आया सी अज दे दिन जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश किया। सूही महला 5वां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये हुक्मनामा सत्कार जो बाबा बुढ़ा साहब जी ने लिया जिस दिन तो हरमंदर साहब दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिता। सच जाने साध संगत, श्री गुरु अर्जन देव साहब ने अपना आसन लाउना छड्ड दिता, कोई आसन। इत्थे बाकी संगतां कीर्तनीय बैठे उत्थे चौंकड़ा मार के बह जाते थे। एक गल कह के किमा मंगण लगा, काबल तो एक सिख आया ते बड़ा सुंदर ना फुल्लां दा हार उन्हें परोया, ते जदों हरमंदर साहब दे अंदर आया ते सतगुरु बैठे चौंकड़ा ला के एक पासे, उन्हें फुल्लां दा हार फड़िया ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे गल च पाउण लगा। ते श्री गुरु अर्जन देव साहब ने अगे हाथ खड़ा करता। महाराज कहते सजना वो गुरसिख प्यारे है, की करन लगा? कहता महाराज गुरु कीआं खुशियां लैणियां, तुहाडीआं खुशियां लैणियां ते आ बड़ा सुंदर मैं फुल्लां दा हार अपने हत्थां नाल परोया तुहाडे गले च पाउणा चाहुंदा। महाराज कहते की चाहिदा मटे च मंगना ही है, कुछ ना कुछ मंगते जो है। कहता महाराज सच्चे पातशाह गुरु कीआं खुशियां चाहिदियां है, वो गुर अर्जन प्रतख हारे हो रड्डी नूर है पंजवां पातशाह, पर गुर अर्जन प्रतख हार पता की बोले, वो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, पता की बोले, छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन पौधे आयो, पता की बोले हो, सारी पृथ्वी का छत्र गुरु अर्जन ने शीश ते रखिया ते ओ गुरु अर्जन पता की कहंदे, कहंदे सजना ये हार मेरे गल च पा के गुरु की खुशियां चाहिए ना,
कहता जी हाँ। धन गुरु अर्जन देव ने आख्या प्यारिया सिखा जे गुरु की खुशियां चाहिए सुना ये फुल्लां दा हार मेरे गल च नहीं, जे गुरु दी खुशियां चाहिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते सुभायमान कर जा तेरी झोली च गुरु की खुशियां शब्द नाल जुड़ गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब दा अदब सत्कार कर दिता ही। शब्द दा सत्कार गुरु ग्रंथ दा सत्कार ही गुरु नानक दा सत्कार आ। पंजवें पातशाह ने आख्या गुरु नानक दा ही नहीं, शब्द गुरु दा सत्कार, गुरु ग्रंथ साहब दा सत्कार रब दा सत्कार है, परमात्मा दा अदब है। क्योंकि वाहो वाहो बाणी निरंकार है, रब आए बाणी ते सजेवड़ अवर न कोई, जिस दे बराबर दा जिस दे तुल। साध संगत संसार जगत विच होर कोई दूसरा है ही नहीं। अज आप रोज पढ़ने आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा मना के खुशियां लै रहे हो। सत्कारयोग वीर जी दलजीत सिंह जी होरां नूं दस्सिया सिख चैनल साध संगत अज रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अज तो आने वाले समय दे विच न्यूजीलैंड तो साध संगत जिहड़े प्रोग्राम आ समागम आ ये इंग्लैंड तो चलदा, यूके तो साध संगत इथों रिकॉर्डिंग इथों दीयां बातां जो गुरु की कथा कहानियां हर की कथा कहानियां ते रब दे प्यारियां दी जिहड़ियां आपां बातां पाउणियां ये सारी दुनिया दे विच सारे वर्ल्ड दे विच साध संगत इन्हां गुरमुख प्यारे ने पहुंचाउण दा उपराला कीता, यतन किया। जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का कोटन कोट शुक्र आप संगतां दे फिर साध संगत जोड़े झाड़न का सुभाग मिलिया, गुरमत विचारां की सांझ पाउण का सुभाग मिलिया। जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का शुक्र सारिया संगतां का धन्नवाद, गुरुद्वारा साहब के सत्कारयोग समूह प्रबंधक साहबानां का, मीडिया वाले समूह वीरां का, चैनल वाले समूह वीरां का दिते प्यार सत्कार का हार्दिक तौर पर धन्नवाद। आने वाले दिनों के ये शैबरां लगातार इत्थे लगणियां जे तुहाडीआं देखियो झिम झिम वरसे अमृत धारा, इत्थे अमृत की धारा बरसिया करनी है। जिथे सतगुरु का प्रकाश बरसदी ते सदा ही आउते ये ना समझो ये कहते अज असीं आए ते खरे बरसनी नहीं। साध संगत इहो जे प्रोग्राम समागम प्रबंधकों ने उपराला करके वो लीके आ। भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा हजूरी कीर्तनीय सचखंड श्री हरमंदर साहब उन्होंने कीर्तन दी शैबरां लाउणियां झिम 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 वरसे अमृत धारा राम गुरमुखे गुरमुख नदरी राम प्यारा राम सारियां साध संगत आपां भेजण की कोशिश करनी। भाई साहब भाई बरियाम सिंह जी होरी साध संगत उन्होंने भी कीर्तन की शैबर लाया करनी है। आपां सारे मिल के सतगुर दीयां बातां जिन्हां गुरसिखां ने नाम बाणी की कमाई की है। मेरा यतन है हुणे गुरु प्यारियां नाल एयरपोर्ट तो आउंदे मैं वचन कर रहा सा कि एक विद्वान होया ग्रीन लीस, उन्हें एक पुस्तक ली हिस्टरी ऑफ द गुरुज, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਂਪਾਲਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ हरकृष्ण महाराज प्योरिटी बिल्कुल पवित्रता निर्मलता। सजनों श्री गुरु तेग बहादुर साहब दे विच सहज सुकून शांति ते श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे विच चढ़दी कला। मेरे कहने का भाव है कि बेअंत गुण है सतगुरां दे विच सारियां, पर आने वाले दिनों च हौली हौली जिवें जिवें गुरु साहब बख्शिश करनगे ये भी विचार गुरुआं दी ते नाल नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच सानू जीवन जाच किवें मिले ते साहब दी रहमतां नाल असीं किवें झोलियां भरीए ये विचार आने वाले दिनों च लगातार ऐतवार तक ये शैबरां लगणियां। सब ने भेजण की कोशिश करनी, आप भी आना, अपने भैन भरा सज्जन मित्र आंडी गुआंढी किसी टुटे हुए गुरु नाल जोड़ देना, इहदे तो वड्डा पुण्य कोई नहीं जे। ते किसी जुड़े हुए कोई गल कह के तोड़ देना, इहदे तो वड्डा पाप गुनाह कोई नहीं जे। जोड़ियो आप भी ते होरनां नूं भी जोड़न की कोशिश करियो ताकि सारे रल के आपां साहिब दीयां रहमतां नाल झोलियां भर सकीए। सब दा धन्नवाद, भुलां चुकां दी माफी, अदब सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।